बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी वो एसएचएम से रिलेटेड वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन और कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह भी देख ली, राइट। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होंगी, क्योंकि अभी जस्ट ही क्लास हुई थी पिछले कुछ दिन में, तो आपके पास जो x का फंक्शन था वो हमारे पास आया था x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। मैंने कहा था वैसे तो आपको पता है कि साइन और कॉस दोनों की चीज़ें ही एसएचएम परफॉर्म कर सकती हैं, और मैंने आपको लिमिट्स निकाल के ये बताई थी कौन सी एसएचएम करेगी कौन सी नहीं करेगी। टेन कॉट कोई सा भी आ जाए हम लोग बता सकते हैं देखकर कि ये करेगा या नहीं करेगा, राइट। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो बेसिक पढ़ा है अब तक वो यही है कि x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। बेटा आप लोगों को दो तीन बातें आप थोड़ी सी और डिटेल में जाननी है कि आपके पास जब भी वैल्यू x बराबर a साइन ओमेगा टी से शुरू होगी, इस बात का ये मतलब होगा कि ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, समझ आ रहा है। आपने ये पढ़ा था v बराबर था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और आपने पढ़ा था कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहां पर होती है बेटा? मीन पोजीशन पर। एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो होती है बेटा, लेकिन शुरुआत उसकी बॉडी की वेलोसिटी की, अब यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, वेलोसिटी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से कोई चीज़ शुरू होगी तो हमारे पास उसकी ग्राफ की कहानी कैसे शुरू होगी, सॉरी उसकी कहानी कैसे शुरू होगी? कॉस ओमेगा टी से शुरू होगी। ठीक है, तीसरे अभी मैं समझाऊंगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूं आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। ठीक है, ओहो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको सेट कर देते हैं पहले। दिख तो रहा है ठीक ठाक, ज्यादा भी ठीक ठाक नहीं है पर ठीक ठाक है, काम चलने लायक है। ठीक है, चलिए मतलब काम चल जाएगा, वैसे भी देखा तीन चार लोगों ने। तो खैर आगे बढ़ते हैं। v बराबर ये कहानी हो। अब एक्सेलरेशन की कहानी क्या आई थी आप याद कीजिए, a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, राइट। मैंने जब आप लोगों को बेसिक क्लास कराई थी किसकी? मैथमेटिक्स वाली। एसएचएम शुरू कराने से पहले मैंने आप सबको बेसिक क्लास दी थी मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ ही बताई थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को याद तो वही रखना है, बट अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी पोजीशन शुरुआत करी यहाँ से साइन ओमेगा टी से, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर चाहिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जगह, बस थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा? ओमेगा टी है। ओमेगा टी क्या है? थीटा ही तो है, और कुछ नया थोड़ी है। साइन के बाद में कहानी पहुंचा लेकर अपनी कॉस पर, तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? साइन का इधर है तो इस पे माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? ठीक है। अब आप लोगों को वेक्टर से मैं ये बात पढ़ाता आ रहा हूं कि अगर हम लोग फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो डायरेक्शन प्लस की आएगी, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो डायरेक्शन माइनस की आएगी। आई जे के क्रॉस याद है आप लोगों को? यस सर। ये मैंने पढ़ाया था आपको, आई जे के, यानी कि आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो प्लस जे आएगा, लेकिन के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस है, नहीं क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर ये देखो साइन थीटा और एक कॉस थीटा, है ना। अब ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब कितना हो गया? π/2। तो साइन थीटा प्लस π/2 क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा। वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये पढ़ के आए थे। यस सर। लेकिन आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस 90 ये भी किसके इक्वल आएगा? पर कॉस थीटा में अगर आप प्लस π/2 करोगे तो वो किससे पहुंच जाएगा? माइनस साइन थीटा। और कॉस में माइनस π/2 करोगे तो याद करो, है ना, 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस में? साइन ही तो इक्वल होता था, तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको। ये सब हमने पढ़ी, तो बस मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे साइन, यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर माइनस साइन। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? फेज का π/2 का। और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा? पाई का डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा? π/2। सारी चीज समझ में आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर? तो देखो साइन थीटा,
पहले इक्वेशन देखना जरा, x की इक्वेशन किस पे है, a sin थीटा पर है, तो x हमारे पास, इसको मैं x मान लेता हूं। b की इक्वेशन देखना, a cos ओमेगा t है, तो ये मुझे बताओ v की इक्वेशन कहीं यहां पर आएगी ना बेटा, तो ये इक्वेशन यहां पर है v की। तो पोजीशन और वेलोसिटी में कितने फेज का डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, π/2 का डिफरेंस। समझ में आता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने फेज का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आएगा, π/2। पोजीशन और एक्सेलरेशन में कितने का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं जेई में, नीट में। आपको मेरे हिसाब से आंसर अब पता पड़ गया है, दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें कोई? पूरा प्रूफ मैंने आपको दे दिया, समझा दिया, आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अगर वहाँ sin ओमेगा t की जगह माइनस sin ओमेगा t, बेटा अगर माइनस साइन का आएगा तो हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे ना उसको, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन ओमेगा टी इसका है, ये तो कांस्टेंट है, फंक्शन इसके साथ वेरी कर रहा है, तो माइनस का फंक्शन यहाँ पे लेके गया, तभी तो पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में पूरा पाई का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप कहोगे कि सर मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ अपनी बॉडी को, जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है शायद, यही बात है, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, डिफरेंस तो फिर भी पाई का ही रहा ना, माइनस पाई का मतलब थोड़ी है कोई यहाँ पे, फेज डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो तो पाई का ही रहा ना, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ। नहीं वही पूछ रहा था, पोजीशन तो कहीं से भी, यस कहीं से भी आप ले सकते। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस चीज में? उसका जो क्वेश्चन था समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? चलो अब आगे चलो, आगे वापस से, ये तो बहुत काम की चीज है अपने पूरे ऑसिलेशन, है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से दो चीज बताने जा रहा हूँ। पहला आप ये मुझे बताओ कि इसकी ये वाली जो पोजीशन है जिस पे एग्जैक्टली है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मीन पोजीशन कहते हैं। और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, जहां तक मैं इसको ऐसा खींच के तो यहाँ तक भी उल्टा पूरा घुमा दूंगा इसको मैं, वो कहानी अलग ही हो जाएगी, घूम तो जाएगा ना, बहुत ज्यादा फोर्स दूंगा तो पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा के पूरी इक्वेशन सारी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि इसकी ये वैल्यू को पकड़ लेता हूँ मैं आपके सामने और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से इस वैल्यू तक यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना मान लेता हूँ मैं? ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू ए। अगर मैं कहता हूं कि यहां से लेकर और एक इंस्टेंट यहां पर इसकी वैल्यू ए है, तो ये जो मैंने बिल्कुल बीच में पकड़ लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2, हाफ पे। लेट्स से मैंने हाफ है, मेरी गलती, मैंने बताया नहीं था कि हाफ है, तो a/2। आप मुझे बताओ a/2 अगर ये है, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक खींच रहा हूं एक, तो यहां से यहां तक आने में और उसके बाद जब ये आधे में गया और यहां पर गया, तो मैंने मान के चल लिया यहां से यहां तक एक टाइम लगा हुआ कुछ, तो बताओ ये टाइम इक्वल टू दिस टाइम प्लस दिस टाइम होगा। भाई ओवरऑल जो मैं यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल रहा हूं, ये बराबर होगा यहां से यहां तक आने का और यहां से यहां तक आने का। और क्योंकि ये एम्पलीट्यूड हाफ है, तो यहां से यहां तक आने में आधा टाइम लगा होगा और यहां से यहां तक आने में आधा टाइम लगा होगा, यानी कि दिस इक्वल टू टी हाफ एंड दिस इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू टी। ऐसा नहीं होता, जितनी जल्दी गर्दन हिला रहे थे सारे, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट क्यों होगा बेटा, आज हम लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको देखो पहली बात तो क्या है कि ये एक एक्सेलरेटेड बॉडी है। यहाँ पे आने के बाद तो आपके पास एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना बेटा, पीक जहाँ पे वेलोसिटी 0 वहां पे एक्सेलरेशन है, जहां पे v मैक्सिमम वहां पे a 0 है। ये कहानी है ना, एक्सेलरेटेड बॉडी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम 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 होगा, ऐसे हो जाएगा, पर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब बॉडी जब एक्सेलरेटेड है ना, तो आप किसी भी चीज पर ये नहीं कह सकते कि इक्वल टाइम में चीजें बढ़ रही हों। हाँ, इक्वल नहीं बढ़ रही। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो यहां से यहां तक वेलोसिटी कुछ कम होगी, फिर क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तो और तेज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कम लगेगा। यानी कि आपके पास ओवरऑल वैल्यू भले ही एवरेज आ जाए, लेकिन एक पॉइंट की और इस पॉइंट की वैल्यू दो अलग अलग टाइम होंगे, और ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आज कि ये टाइम हमारे पास अलग अलग क्यों होंगे और कैसे होंगे। समझ में आया ना मैंने अभी क्या टॉपिक बोला आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पहले कहता हूं, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, कहां से शुरू करिए बेटा उसने इस बार एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि स्टार्ट्स वहां से कर रही है, यानी कि ये किस समय की बात कर रहा है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर बात कर रहा है।
एक्सट्रीम पोजीशन से बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेटा ये भी इक्वेशन सही है, पर ये वाली इक्वेशन कब सही है, जब ये मीन पोजीशन के लिए। ये भी इक्वेशन सही है, पर ये किसके लिए है, एक्सट्रीम। सर हम कैसे मान लें कि आप एक्सट्रीम पे ले, मत मानो, मैं तो प्रूव कर रहा हूं। देखो मैंने कह दिया आप लोगों से कि आप इसको ये तो मान के चल रहे हो ना, शुरुआत से हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, इसको तो मान के चल लोगे, ठीक है। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कोई फेज डिफरेंस रहा होगा, अगर कहां से स्टार्ट कर रहा है, मैंने कह दिया लेट से कोई 5 फेज डिफरेंस होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आप फेज डिफरेंस रखो, मर्जी है, आप रखना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो मत रखो। मैंने कह दिया अभी के लिए रख लो बस, अभी बाद में कहा दूंगा, कुछ भी रखूंगा, तुम्हारी मर्जी। समझाने के लिए देखो x यानी कि कहां से शुरू हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का डिस्टेंस ही तो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इस मीन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a, तो x बराबर a हो जाएगा बेटा। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a से a उड़ा सकता हूं, यहाँ पे ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कहानी 0 हो जाएगी, हाँ या ना, हो ही जाएगी। तो सर ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 5, साइन 5 हो जाएगा। तो साइन 5 1 का मतलब साइन कितना हो गया, 90 पाई बाय 2, पाई बाय 2। इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा पाई की वैल्यू को, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या होता है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, cos पाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, cos ओमेगा। मैंने क्या बोला था आप लोगों से, यही तो कहानी, मैंने तो प्रूव किया है। मैंने थोड़ी तुमसे कुछ कहा है कि तुम ये करो ये करो वो करो, मुझे क्या मतलब है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ करो, मुझे मतलब नहीं है इस बात से। मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा था, यहां शुरू हो तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t से भी शुरू कर, इससे कर लो यार, जो आसान लगे उससे कर लो, ठीक है। अब वापस से इस घड़ी के पास पहुंच जाते हैं हमारी, बहुत बढ़िया चीज है पूरे पेंडुलम को समझने की। अब ध्यान सुनो, किसी भी बॉडी का एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा इसको बताना। यहां से लेकर यहां तक आया, क्या ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, नहीं, ये आधा ऑसिलेशन है। तो यहां तक जाने में एक टाइम लगा होगा, फिर एक टाइम लगा होगा, फिर यहां से और यहां पे अब एक कंप्लीट है। देखो यहां से शुरू कर रहा हूं ना, ये एक कंप्लीट था, यहां पे समझ में आ रहा है ना, ये जूं जूं जूं। तो यहां पर 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, और लेट्स से कि ये टाइम t/4 था, ये टाइम t/4, ये टाइम चौथाई 1/4 हिस्से में बांट रहा हूँ सबको। समझ में आ रही है क्या बात कह रहा हूँ। तो मैंने कह दिया कि भैया ये जो टाइम आता है कहां से कहां तक जाने में, मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, लेट्स से कि ये जो टाइम है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम, क्योंकि पेंडुलम कैसा मोशन कर रहा है, एसएचएम। तो बेसिकली ये बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम की बात हो रही है ना सारी, ये सारी कहानी किसके लिए हो रही है, जब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो उसमें टाइम टेकन फ्रॉम टू रीच फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, मैंने कितना मान के चल लिया, t/4। सर हम कैसे मान लें, हम तो नहीं मान रहे आपकी बात, आज तक मानी है भैया, प्रूफ के बाद तो मान जाओगे, प्रूफ के बाद तो मान जाओगे ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं अगर आप लोगों से यहां पर इसको गोली मार, मीन टू एक्सट्रीम, a बराबर a साइन ओमेगा टी, ये कहानी चलेगी। ये मुझे बता दो बस कि ओमेगा को मैं 2π/t लिख सकता हूं, और ये उड़ जाएगा तो इसको π/2 लिख सकता हूं 1 की वैल्यू को, ये तो मैंने अभी करके दिखाया। क्योंकि एक्सट्रीम पे जाएगा तो वैल्यू तो a आएगी ना x की जगह पर। तो ये बताओ π/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2π/t इंटू छोटा t लिख सकता हूं। अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और ये जो वैल्यू है ये तो हट जाएगा, साइन की वैल्यू पूरी लिख दी है तो साइन हट जाएगा यहाँ से। साइन को ही तो π/2 लिखा है, साइन का फैक्टरी तो मैंने 1 को π/2 लिखा है ना, तो ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी है, पाई से पाई गया। इस t की वैल्यू पूछ रहे हो ना तुम, तो t की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा t/4। किसको दिक्कत आ गई बता मुझे, क्या समझ में नहीं आया इसमें, क्या बताया मैंने कि मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचने में अगर मैं 4 हिस्से में बांटूंगा तो t/4 मान लो, मैंने प्रूफ भी तो कर दिया यार। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, दिक्कत आई किसी को, कुछ क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट है? साइन कैसे है साइन, मेरे लाल ये a इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t था, तो यहाँ पे 1 आया था, मेरी गलती है यार, मेरी गलती,
1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। साइन की टर्म्स में अगर 1 को लिखना चाह रहा हूं तो इसमें कितना साइन ऑफ पाई बाय 2 लिख सकता हूं ना इसे 1 को। साइन ऐसे कर साइन पाई बाय 2। अब देख वैसे ऐसे उड़ता नहीं है साइन साइन है, हाँ वही। पर बता रहा हूं मैं तेरे को, इधर भी साइन पाई बाय 2 है, इधर साइन ओमेगा टी है, तो साइन का दोनों का फंक्शन सेम है, तो मैं आप लिख सकता हूं यहां पर कि पाई बाय 2 बराबर ओमेगा टी है। ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखा बड़ा, फिर मैंने तेरे सामने करा था, और यहां से छोटा टी की वैल्यू टी बाय 4। छोटी सी मैथमेटिक्स, तो मैथ्स वाला है लेकिन अच्छा मेरी साइन कैसे उड़ जाएगा? तो उड़े, ये ऐसे तो हो सकता है ना, ये चीज तो पॉसिबल है ना, मैंने उड़ाया, मैंने पहले ही बोल रखा है ये चीज उड़ती नहीं है, कंपैरिजन हो सकता है, उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने कंपेयर ही किया है। अच्छा अब मैं यहां पर आप लोगों के पास दूसरी कहानी बदल देता हूं। क्या कहानी बदल रहा हूं? कहानी बदल रहा हूं कि किसी भी मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाना है। सर ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूं, क्या मतलब है? मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम, यहां से लेकर यहां तक ले गया था ना, यहां से यहां ले जाना है बस। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? x की वैल्यू a/2। यही तो बात है यार, सिंपल सी। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हो सर x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी में, a साइन ओमेगा टी में आप x की जगह पर a/2 रखना चाह रहे हो? मैंने हाँ। और अगर आप a/2 रखना चाह रहे हो ये a साइन ओमेगा टी के, तो ये a से तो 1/2। 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है? 30 की। 30 को क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 6। नालायक को डिवाइड कर दिया करो ऐसे, जो डिग्री है ना, ठीक है। ये रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। शक्ल देखो, क्या देख रहा है? हाँ तू ही देख रहा था, तो पता ही था। पता ही था। तो पाई बाय 6, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 बराबर हो जाएगा, ध्यान सुनना, बढ़िया चीज बता रहा हूँ। पाई बाय 6 हो जाएगा 2 पाई, बेटा मैंने साइन साइन समझ में आ गया तेरे को सारा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 पाई बाय टी इंटू छोटा टी। यस बेटा, पाई से पाई उड़ गया, तो छोटा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी बाय 12, यानी कि टी बाय 12। कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो सारा यार ब्लर ही आ रहा है, पर चला लेना काम, इतना ही ब्लर नहीं है, चल जाएगा, ठीक आ रहा है। यहां तक बताया मुझे 1% दिक्कत आई है किसी को तो। टी बाय 12 किसके लिए? मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए, हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाने के लिए। अब मैं आप लोगों को और दूसरी चीज में लेके आता हूं। मीन से वहां तक जाने में एक्सट्रीम तक कितना लगा? टी बाय 4, और हाफ पे जाने के लिए टी बाय 2। तू कहां से आ गया? अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहां से अपनी मीन पोजीशन को मान रहा हूं। मीन से एक एक्सट्रीम, देखो वैसे तो मैं ऐसे करके ऐसे करूंगा, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा, ठीक है? तो आप कहोगे सर लाइन के ऊपर लाइन खींच जा रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको बस दिमाग लगाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको बस फील करना है। ये फोन छोड़ दे, ये माइनिंग करनी बंद कर। हाँ इधर देखो जरा, बनाऊंगा तुझे करोड़पति एक दिन। यहाँ देख, पढ़ के करोड़पति बन सकता है। बंद हुई माइनिंग? हाँ अभी नहीं हुई है। चलो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये डॉट है, ये आपके पास है इनिशियल पोजीशन। यहां से आप लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक एक्सट्रीम हो गया। लेकिन हमें पता है कि सर ए से वापस ए तक आना है, लेकिन ये पूरा ऑसिलेशन तो हुआ नहीं है। पूरा ऑसिलेशन होने के लिए इसको एक बार इधर भी जाना पड़ता है, और ये इक्वल है सब कुछ, है ना? पता है ना बात तो। और फिर फाइनली आपके पास यहाँ तक। तो बेसिकली ये पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। मानते हो या नहीं? पक्की बात है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे। ये बॉडी का अगर इनिशियल पोजीशन था, तो बॉडी यहां तक किस टाइम में पहुंची थी? कराया था भी मैंने एक्सट्रीम तक। हाँ सर ये बात तो कराई थी आपने, ये बात तो समझ आ रही है। अगर ये टी बाय 4 था, तो मुझे बता दो बॉडी का मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम ये वैल्यू कितनी आई है? टी बाय 12। ये वैल्यू टी बाय 12 आई है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? नहीं। टी बाय 12 आने में किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी बची हुई, यानी कि एक्सट्रीम के हाफ से एक्सट्रीम तक पहुंचने में जो टाइम आएगा वो निकाल लोगे? हाँ सर। Yes, sir. टोटल में से इसे माइनस कर देंगे। टी बाय 4 माइनस टी बाय 12, तो कितना आ गया? 2/12 टी बाय
6 टी बाई 6 आएगा ना। हाँ करके देख लो, मतलब क्या देख रहे हो? अरे यार ये करा है मैंने, टी बाई 4 माइनस टी बाई 12, 3 माइनस 1 बाय 12, 2 बाय 12 इक्वल टू 1/6 टी बाई 6। शक्ल देख रहे हो? टी बाई 6, तो यहां से यहां तक का टाइम टी बाई 4। क्लियर है? यानी कि इस एक्सट्रीम से इस मिड तक आने में ये टी बाई 6 रहा होगा। हाँ ये तो सर बिल्कुल सेम वही चीज आ रही है, यहाँ से यहाँ तक टी बाई 6, फिर ये टी बाई 6 हाफ तक, फिर यहाँ से जब यहाँ आ रहा होगा फिर वापस से वही हो जाएगा सर टी बाई 12। हाँ हाँ ये कितना हो जाएगा टी बाई, फिर यहाँ पे कितना आएगा ये वेलोसिटी। अब बढ़ गधुराम ये देख यहाँ पे है ना, ये वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये टी बाई 6 का टाइम पीरियड था। पर यहाँ पे वेलोसिटी भी तेज है ना, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे टी बाई 12, टाइम कम, टी बाई 12 का मतलब टाइम कम लगा है। अब यहाँ से क्योंकि वेलोसिटी तेज है ना, अब घट रही है 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 घट रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से घट रही है 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 घट रही है। ये जो मीन पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा, कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है ना, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा और कम होती जा रही है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला जो पोजीशन आएगा टी बाई 12 का आएगा, ये टी बाई टी बाई 6 का आएगा, यहाँ से यहाँ तक का टी बाई 12 आएगा, ये टी बाई 6 आएगा, फिर वापस से टी बाई 6 आएगा, ये टी बाई 12 आएगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। मूर्ख आया समझ? तो कहने का क्या मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी टी बाई 12, और ये वाली जो वैल्यू है कितनी आएगी टी बाई, फिर वापस से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इस पे कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। एक पेपर में सवाल पूछ लिया था, एक पेपर में सवाल पूछ लिया था कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचा था हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे, तो बताओ उसमें फेज डिफरेंस कितना है, उसका फेज कितना होगा। फेज तो सर हमने बस एक ही चीज़ पढ़ी है कि सर्कल में पूरा घूमता है तो वो उसका फेज होता है, और अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो एक पूरा फेज का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैंने तुम्हें क्या समझाया, पूरे फेज में 2 पाई की वैल्यू याद रखनी बताई थी ना, तो बस जहाँ पे भी पूरा कैपिटल टी है ना उसकी जगह पर 2 पाई रख दो। अगर फेज के लिए क्वेश्चन पूछता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल पे तो सवाल पूछेगा नहीं तुम्हारे लिए, पर अगर तुमसे फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इसका फेज क्या होगा, तो टी की जगह पर क्या रख देना 2 पाई। तो देखो 0 से a बाई 2 यही तो पूछा है ना, स्टार्टिंग एंड हाफ ऑफ द एक्सट्रीम। अब ये ध्यान रखना कि ये कहां से कहां पे जा रहा है, वरना दिक्कत हो जाएगी। कहीं पता पड़े हाफ ऑफ द एक्सट्रीम बोल तो रहा है पर कॉर्नर से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम बोल रहा है, तो स्टार्टिंग से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे टी बाई 12 है, पर कॉर्नर से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे टी बाई 6 है टाइम पीरियड। गलती मत कर देना इस चीज में। तो इसका जो फेज आएगा 0 से a बाई 2 के लिए बेटा वो आएगा आपके पास, टी जगह पे क्या रख दोगे 2 पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 6। तो इसका जो फाई आएगा वो कितना आएगा पाई बाई 6। कितना टाइम लगेगा आपको? लगेगा टाइम है बेटा। ये कहानी क्लियर है, ये कहानी क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब जो कहानी है वो आगे की है। आगे की कहानी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी थी ना, तो कितना है टी बाई 6, 2 पाई बाई 6 पाई बाई 6। अंतर समझ में आ गया ना, यानी कि इस एक्सट्रीम तक जाने में और इस एक्सट्रीम तक आने में अंतर है, क्योंकि ये कहानी 0 से a बाई 2 की नहीं है, ये कहानी a से a बाई 2 की है, और इस समय पर जो टाइम लगा था वो t बाई 6 लगा था। तो t की जगह पर अगर आप 2 पाई बाई 6 रखते हो तो इसका जो फेज आएगा वो पाई बाई 3 है। क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सारा टाइम पीरियड की कहानी क्लियर है ना बेटा। पूरी एक ऑसिलेशन में आप कहीं पे भी वैल्यू पूछ लेगा आप निकाल सकते हो। अगर पूछेगा यहाँ से यहाँ तक कितना है तो क्या करोगे, टी बाई 4 टी बाई 2 प्लस टी बाई 12, ये तो कहानी आएगी भाई। अगर आपसे पूछता है कि बॉडी यहाँ से लेकर मीन क्रॉस करके अगले एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, तो सर हम तो वैसे कर लेंगे, ऐसे जैसे आपने बताया। अबे नारायण को ये देखो, यहाँ तक तो वैसे भी टी बाई 2 हो जाता है, हाफ ही तो हो गया ना पूरे टाइम पीरियड का, आधा टी बाई 2 और प्लस 1/12, तो टी बाई 2 प्लस टी बाई 12 कितना आ गया
एलसीएम निकालना है 70/12 आता है। पूछा है क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन। आपसे कोई बार कह देगा कि 5/8 ऑसिलेशन अगर करें तो बताओ उसका फेज कितना आएगा। अब 5/8 के लिए क्या कर दोगे, इसको देखो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तुम, 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो 5/8 का मतलब 1 2 3 4 5, यही टाइम पीरियड के लिए पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। 6 7 8, यही तो कहानी है भाई। इसको 8 पार्ट में बांटो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 5/8 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछेगा कितना है, तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसको। तो 5/8 का मतलब इस वाले की बात कर रहा है, और इस वाले पे जो टाइम पीरियड कितना आया था 70/12। टाइम पीरियड तो आ गया 70/12, सिंपल, समझा दिया कैसे आया था। इसी का फेज पूछ लेगा तुमसे, तो टी की जगह पर क्या रख दोगे 2 पाई, तो 7 × 2 π/12। आंसर कितना आ गया 7/6 पाई। है कि नहीं आसान, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलेगा, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, एक बढ़िया सा t = 2 π/ω या ω = 2 π/t। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में ऐसे फिट करके रखना है जैसे पता नहीं क्या। इसके बिना तो क्वेश्चन हिलने का नहीं है, इसके बिना तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक बॉडी है, एक बॉडी या इवन दो बॉडी है जिनकी वेलोसिटी क्या है बेटा, अच्छा चलो इससे तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। x v और a में रिलेशन, फेज चेंज तो मैं तुम्हें बता दिया π/2 और पाई, है ना, वो तो बता दिया। अब देखो इसका ग्राफ इनसे पूछ सकते हैं, तो देखो ध्यान से, x का ग्राफ कैसे आया था, साइन के ग्राफ के साथ आया था ना, a sin ω t। तो x का जो ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बनाओगे तो वो साइन के फंक्शन के साथ ऐसे बनेगा। ये बन रहा है x वर्सेस t का ग्राफ, ये किसका है, पोजीशन, इधर टाइम चल रहा है, ठीक है बेटा, पोजीशन, और x एक्सिस पे आपका टाइम है। वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो cos के फंक्शन के साथ चल रहा है, तो cos का फंक्शन यहाँ पे, जहां पे ये 0 है यहाँ पे ये, और ध्यान से देखो जरा, जहां पे ये मैक्सिमा होगा वहां पे ये क्या हो जाएगा मिनिमा, जहां पे ये मिनिमा होगा वहां पे ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। समझ में आ रहा है ना, जहां पर क्लियर है कहानी इसकी ग्राफ, मतलब इसका मिनिमा तो इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा इस ग्राफ का मैक्सिमा हो गया तो इसका मिनिमा जाएगा, आप देखो ऐसे, समझ में आ गया ना इस पॉइंट पर। अब इसका मिनिमम यहाँ पर है तो इसका क्या जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा, इसका मैक्सिमम यहाँ पर है तो ये किसका आ जाएगा, इसका मिनिमा। ये किसका ग्राफ बन गया, वेलोसिटी का। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका आ गया बेटा, वेलोसिटी का। अब एक्सेलरेशन का क्या कहानी आई थी, a बराबर क्या था -a ω² sin ω t, -a ω² sin ω t। तो इसकी कहानी क्या है, माइनस के sin ω t की तरह। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसा आएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है किसका आएगा, एक्सेलरेशन का नहीं है, ये नहीं है, ये तो पोजीशन का, ये वाला, ये किसका आ गया, ग्राफ बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है कहानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है ना सब कुछ। अब हम लोग आगे बता रहे हैं आपसे कि एक बॉडी है, दो बॉडी है, उसकी एक वेलोसिटी v1 थी एट पोजीशन x1, और उसी बॉडी का वेलोसिटी v2 था एट पोजीशन x2। वेरी कर सकती है, हाँ, एक्शन परफॉर्म कर रहा था विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। उसका एम्पलीट्यूड क्या था, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, आपको बताना था इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है सर। टाइम पीरियड होता है 2 π/ω, और इसको देख के तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसको देख के तो हम सवाल भी नहीं हिला पाएंगे। हाँ, अगर ऐसे सोचोगे तो सवाल हिलेगा भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं कराऊंगा उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो सवाल आपका आराम से बन जाएगा। आपको ये बताओ, मैंने पढ़ाया था v बराबर होता है, याद है किसी को क्या होता है, ω√a²। ये v1 कर दूं, इसको ω1 कर दूं, a तो a ही है, इसको x1 कर दूं, इसको x1 कर देता हूं। अब बाय स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर देता हूं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v1² = ω1 का स्क्वायर इंटू a² - x1 का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली v2 हो जाएगा, v2 का स्क्वायर = समझ में आ रहा है ना, तो
ओमेगा 2 ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है सारी कहानी? अब इसके बाद में मिटा रहा हूँ, नीचे ज़्यादा झुकना पड़ जाएगा, है ना, मीन से एक्सट्रीम इतना ही पढ़ा देता हूँ। अब जो कहानी है वो कहानी कुछ इस तरीके से है, वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों के पास बॉडी ने यहाँ से यहाँ पर मैं आपके निकाल दूँ, ओमेगा मेरे को चाहिए, ये हट जाएगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, v1 में फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसे माइनस करूंगा तो देखो ये क्या आएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट, माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, और इसमें से इसे माइनस करूंगा ये, तो ये आएगा ओमेगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 इंटू, एक मिनट, उसका ओमेगा भी सेम दे रखा था, क्योंकि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आएगा तो आंसर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में आ जाएगा, तो ओमेगा सेम है आपके लिए, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मत करो, ओमेगा ऐसे रखो, x1 और v1 बस, बाकी सब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दे रखा था और ओमेगा उसका सेम था, क्योंकि एक ही बॉडी है ना यार, मेरी बात सुनो, एक ही बॉडी है, उसको बोल रखा है x1 पे उसकी वेलोसिटी लेट से ये x1 है और लेट से ये x1 है, यहाँ पे पहुंचा, और लेट से ये x2 है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तो इसका ओमेगा तो इस बॉडी का सेम ही रहेगा ना, एक ही बॉडी अगर बोलिए तो ओमेगा थोड़ी चेंज रहेगा बार बार, उस बॉडी का थोड़ी चेंज होगा, तो ओमेगा भी सेम रहेगा, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बोलेगा तो ए भी हमारे पास सेम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना, तो ये कहानी बन जाएगी। अब मैं अगर इसमें से इसे माइनस करता हूँ, यहाँ पर देखो, चलो कर ही देता हूँ, तुम्हारी तो घड़ी भी कमजोर है, इधर देखो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, राइट, अब ये हो गया v1 माइनस v2 करना है ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? अब ये तो कट जाएगा मेरे हिसाब से, प्लस माइनस कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसमें से माइनस होगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा भाई? कोई डाउट? तो तुम्हारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का अंडर रूट, चलेगा? और टाइम पीरियड पूछा था ना तुमसे क्वेश्चन में, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर इसे रखोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट x2 माइनस x1 ऊपर आ जाएगा बेटा, और v1 स्क्वायर माइनस, तो ये इसका टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? क्लियर है कहानी? टाइम पीरियड निकल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था पर समझ तो आई है ना, इतना कोई टफ था नहीं, इतना तो कोई टफ नहीं था, ठीक है। ये t/4 t/12 सारी कहानी क्लियर है ना, मैंने निकाल के भी दिखाया आपको कि t/12 की फिर ट्रिक बताइए, वो ट्रिक जो बताइए वो बाद में, पहले प्रूफ कराया था मैं, लेकिन π/6 दे रखा हो तो ऑलरेडी समझ जाना t/2 पे है वो, एक्सट्रीम के t/12 पे, सॉरी, है ना, ये कहानी। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है इसके ग्राफ। क्या आता है बेटा? ग्राफ। और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राफ क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। अभी जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और ग्राफ ना जनरली आसान वाले तो बन जाते हैं। देखो 3 ग्राफ तो तुम्हारे पास ये क्लियर बता दिया है, ये 3 ग्राफ तो आपके पास हो ही गए, राइट, ये तो इसी से करा दिया है ना। इसके आगे और ग्राफ हेडिंग तो डाल देना, डालना चाहो तो, वरना ग्राफिकल मेथड चाहिए। f की वैल्यू क्या आई थी बताओ? -kx आई थी, -kx आई थी। अब इसको y = mx + c, f वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे तो k क्या आ गया इसमें? स्लोप, और इंटरसेप्ट है नहीं c 0, तो यानी कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन ग्राफ जाएगा नेगेटिव स्लोप का, m = -k आएगा ना बेटा। मैथ वाले बच्चों ऐसे मत देखो मेरी तरफ। और ये तो 9 जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे मैथ वाले है ना, 1-2 छोड़ रहा, पर तुम्हें तो ये करा रखा है ना y = mx + c वाला। तो ये आप लोगों के पास ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, f वर्सेस x का, -kx, तो बेसिकली ऐसे जाएगा। और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी फोर्स की, वो कब होगी? जब आपके पास x की वैल्यू a, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन, जब x एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये जो कहानी होगी अगर आप देखोगे ये वाली, तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी, ये होगी -a पर,
और ये वाली जो कहानी होगी x की वैल्यू किस पे होगी, प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू पे अगर मैं मान लेता हूँ। क्लियर है? अगर मैं a की बात करूंगा तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या सेम ग्राफ नजर आ रहा है a वर्सेस x का? बस इस बार स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही कहानी है, सिंपल सी कहानी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत आती है ना मेन, वो आती है बेटा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में, और दूसरा आता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, इसमें जरूर दिक्कत आती है बच्चों। अब वो दिक्कत क्यों आती है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्या था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे किसका चाहिए बेटा रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन का चाहिए ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखना कैसे करता हूँ, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर पे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर पे इधर ले आओ, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, चलेगा? अब एक काम करो, a स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर ले आऊँ तो इधर 1 बचेगा, राइट? तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर 1। जिन बच्चों ने यहाँ पर पढ़ाई करी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में, मैंने आप लोगों को इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन पढ़ाई, जहां पर मैंने बताया था अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो इक्वेशन किसकी होगी बेटा, सर्कल की, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वेरी गुड, वाई स्क्वायर बाय, और ये इक्वेशन होगी तो किसकी होगी, तो आप मुझे बताओ इक्वेशन किसकी दिख रही है आपको, इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, ये आ गया। एक चीज़ बताऊं, मैथमेटिक्स यहाँ पे कई बार गलत प्रूफ हो जाती है। वैसे मेरे को एक बच्चे ने बताया था कि सर एक चीज़ बताएं आपको, मैं 2 = 1 प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है ना? तो उसने बताया कि देखो सर, ये v की वैल्यू आपने बताई थी a ओमेगा, तो v स्क्वायर बाय b स्क्वायर ही तो है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखा जरा 1, और x एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम का ही होता है, तो 1 + 1, x की वैल्यू जब एम्पलीट्यूड पे होगी तो 2 = 1। ये एक्चुअली इलिप्स की इक्वेशन है, तो बस ये तो मैंने ऐसे बताई, उसने बताई थी, हंसी मजाक चल रहा था। हाँ, बात तो बन रही है। अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है, मेरी बात सुनो, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया करो सब। v की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a ओमेगा, तो v के नीचे देखो a ओमेगा कैसे, तो v का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड, तो x = 1। याद रखने जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हो गई। अब यहाँ पर देखो v वर्सेस x का ग्राफ है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस चीज को देख लो बस ध्यान से, v वर्सेस x का ग्राफ। अब इसमें ये तो पता पड़ेगा कि सर हमारे पास इलिप्स बनेगा, पर ये इलिप्स किस तरफ बनेगा हम कैसे पता करेंगे सर? आपके पास अगर आप इलिप्स बनाते हो तो आपके पास 2 तरीके से इलिप्स बन सकता है। आप या तो ऐसे बना सकते हो इलिप्स, और ऐसे भी इलिप्स बना सकते हो। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा इलिप्स बनेगा, इसमें कौन सा इलिप्स बनेगा? y वाला बनेगा। क्यों बनेगा y वाला? उसकी वैल्यू ज्यादा है तो मेजर एक्सिस y होगी ना। ये तो छोटी है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, छोटी हो जाएगी। माइनर एक्सिस हुई ना। हाँ, और वो y वाली मेजर, मतलब x की तरफ जाएगा। हाँ, मतलब y की तरफ, आपने y को x को y लेट कर रहे हैं। x स्क्वायर मतलब तेरे पास डिस्टेंस है, हाँ। और इधर ही वेलोसिटी है। हाँ, तो x तेरे पास इधर ही है, x ये पोजीशन ही है। हाँ, सॉरी मैंने वो नहीं देखा था। तो हाँ, तो मतलब हॉरिजॉन्टल जाएगा ना, वर्टिकल नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। ये नॉर्मल समझ तो यही कहती है। हाँ, पर ये गलत है। हाँ, अब सुनो क्यों गलत है, ऐसे नहीं देखना बेटा, उसकी बात बिल्कुल सच है। उसकी बात बिल्कुल सच है, सुन लो मेरी बात बिल्कुल सही भी है, और नॉर्मल दिमाग भी यही लगाया जाएगा, लेकिन नॉर्मल दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना बढ़िया होता है। मेरी बात सुनो, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड, और v की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a ओमेगा। यानी कि इन दोनों में वेलोसिटी जीत रहा है बाय ओमेगा का फैक्टर, अगर डिवाइड होता तो कम हो जाता, मल्टीप्लायर तो ज्यादा हो रहा है ना, तो ग्राफ डोमिनेंट किसका है, वेलोसिटी का। इसीलिए ये जो ग्राफ बनेगा v और x का, वो y एक्सिस पे बनेगा, और ये इसकी ऐसे इलिप्टिक। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस
वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन का, v वर्सेस a का ग्राफ बनाना है। चलो ठीक है, इसका देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसका। आधा तो चलो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में से मैं x को हटा दूं, x की जरूरत ही नहीं है, x की कहाँ जरूरत है, तो v और a का ग्राफ चाहिए ना। और आपको पता है ये देखो ये रहा रिलेशन, तो इसे हटा दूं माइनस को, मुझे माइनस की जरूरत ही नहीं, मेन मुद्दे से मतलब है ना मुझे। तो x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, a बाय ओमेगा स्क्वायर, चलेगा ना, चलेगा ना। जहाँ पे ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है, तो मेरे पास अगेन ये काम करूंगा तो मेरे पास आएगा v बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x के ऊपर क्या आ जाएगा, a by omega a स्क्वायर बाय ओमेगा की पावर 4। हाँ ये a बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा की पावर, ये कहानी बन जाएगी। तो v अब फिर इज इक्वल्स टू ये, तो यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब दूसरा ग्राफ चल रहा है, ये कहानी है। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। फिर अगेन वही a स्क्वायर, हाँ, तो v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू, बोलो 1। सेम इक्वेशन नहीं बनी पिछली वाली इलिप्स की, है ना, बन गई बेटा, ये तेरे को नहीं दिखा। v स्क्वायर बाय a ओमेगा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब दिख गई सारी कहानी, तो सेम ही, ये कहानी इलिप्स की है। कल भी पहले चैप्टर, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ कोई सा भी चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, रिवीजन चलेगा बस। ये कहानी क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। अभी बताओ ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। क्यों जाएगा, क्योंकि सर आपने पढ़ाया था v इज इक्वल्स टू a ओमेगा और a इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का फैक्टर इस बार एक्सेलरेशन की तरफ ज्यादा है। क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पॉज कर दूंगा। 12 फॉलो का। तो बेटा वापस आते हैं, तो ये a एक्सेलरेशन पे ओमेगा का फैक्टर ज्यादा आ रहा है, यानी कि v वर्सेस अगर a का ग्राफ बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि इलिप्स तो बनेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल आ रहा है। क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं रहा, सारे ग्राफ क्लियर है सब चीज को, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल तरीका खत्म। अब आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, डस्टर कहाँ गया मेरा, एनर्जी का ग्राफ दे रखा है। डस्टर तो दिख नहीं रहा मेरे को, दिख रहा है क्या किसी को डस्टर? चलो किसी ने फूल पत्ती बना रखी है, इस फूल पत्ती से ही काम कर लेते हैं। तो अगला जो ग्राफ है, सॉरी अगला जो टॉपिक है वो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये चीज आप लोगों से कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, और कई बार आप लोगों के जो स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं और कंपटीशन लेवल पे भी आता है। अब देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से रखना है, एक बार टाइम से रिलेटेड और एक बार पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv, राइट। अब एक बार मुझे किसके रेस्पेक्ट में रखना है, टाइम, और एक बार किसके रेस्पेक्ट में रखना है, पोजीशन, ठीक है। तो v के दो फॉर्मूले, जब मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में रखा है तो v की वैल्यू क्या आई है, a ओमेगा cos ओमेगा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में, और पोजीशन के रेस्पेक्ट में v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो कहानी है हमारे पास, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा आप लोगों को। अब मैं आपसे कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ये का है, तो ठीक है, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रखता हूँ तो कितना आएगा, 1/2 m, v की जगह पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा, राइट। ये कहानी बन जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। m ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, याद आया। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, और मैक्सिमम वैल्यू पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो हाफ k a स्क्वायर आ जाएगी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा t 1 होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम बोलूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2 k a स्क्वायर, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब मैं v की वैल्यू ये रखूंगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इस जब ये केस फर्स्ट पे डाल दी मैंने, ये वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बच रही है ना, जब मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा v की जगह पर तब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, आप देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m, v स्क्वायर की जगह पर देखो ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बेटा
देख लिया ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब काम तुम ही करोगे। ये सब काम वही है जो तुमने सिखाए अब तक। ये वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, के लिखा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, x equals to a x इक्वल टू ए पे 0 होती है। राइट लड़के, 0 वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन पर, जब x इक्वल टू 0 होती है। वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी ये कितनी आएगी, 1/2 x इक्वल टू 0 पे होती है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है ये आती है जब आपके पास cos ओमेगा t इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है, cos स्क्वायर ओमेगा t यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 1/2 के ए स्क्वायर। देखो वैलिड है ना, सारी चीजें सही चल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ बनाओ। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ ये बनेगा, ये बन रहा है, किसके फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, cos गलत गलत, cos स्क्वायर के साथ। यानी कि नीचे ग्राफ नहीं जा सकता ना बेटा, इसलिए मैंने गलत बोला। अगर आप cos के फंक्शन के साथ ग्राफ वेरी करा रहे हो तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन ये ग्राफ गलत है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आप cos के साथ चल रहे हो। लेकिन ये कहानी सही है क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसके साथ चल रही है, cos के स्क्वायर के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया ना, ये ग्राफ सी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा। समझ में आया बेटा, क्या गलती कर रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना। वैसे तो ये बिल्कुल इतना कर पाएगा नहीं, पर तुम समझ जाओ जो मैं समझाना चाहता हूं। अब दूसरा आएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का मुझे बताओ, क्या इसमें हाफ के ए स्क्वायर सब कांस्टेंट नहीं है, वेरी तो एक्स करता है ना, एक्स यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां कहीं पे जा सकता है। तो वेरिएबल चीज क्या है आपके पास, एक्स। क्या ए वेरी करेगा, नहीं, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है तो फिक्स है। क्या के वेरी करेगा, नहीं सर, वो फिक्स है। तो वेरी किसके साथ कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, एक्स स्क्वायर, नहीं, ये बात भी गलत है। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, फर्क पड़ जाएगा ना बेटा। और क्लास 10th में और बेसिक ग्राफ की क्लास में मैंने ये बात पढ़ाई थी, जब भी कोई चीज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है। और पैराबोलिक ग्राफ जिसमें डाउनवर्ड कर्व होता है माइनस है तो, और अगर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका अपवर्ड कर्व बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ किसका आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का, इसका। तो ग्राफ कैसे जाएगा, डाउनवर्ड कर्व, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास कैसी आ जाएगी, डाउनवर्ड कर्व। तो बेटा ऐसी आएगी, हाँ ठीक तो है सर, समझ आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, ये तो होता है कहानी, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0। क्लियर है। तो ये कहानी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। अब जो अगला ग्राफ आता है वो आता है पोटेंशियल एनर्जी का। इसी का उल्टा होगा, इसका उल्टा तो होगा बेटा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कहां से आएगा, इस बात को समझने के लिए जरा बोर्ड पर ध्यान दे जो बच्चे फोन चला रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली ना, देखो जिस पॉइंट पर, मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम नहीं रहेगी, 0 रहेगी, है ना। ये बात 100% सच नहीं है। एक मिनट सुन लो, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0, ये बात 100% सच है। मेन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पर पोटेंशियल एनर्जी में भी 0। बड़ा झोल है इसमें, पूरी फिजिक्स में गड़बड़ कर रखी है, अधिकतर किताबों में गड़बड़ कर रखी है, इसको समझना है ध्यान से। बार पेंडुलम में ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझो। इस पॉइंट पर आपके पास रेस्ट पर है कहानी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0, ये बात ट्रू है 100%। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये बात भी ट्रू है 100%। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये बात भी सच है, सच है। लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बस ये वैलिड है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तब ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मीन पे 0 होगी नहीं, ये जरूरी नहीं है, बताता हूं क्यों। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी 0 लिख सकते हो, में भी 0, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ना एक रिलेटिव टर्म है, बिना पोटेंशियल एनर्जी के आप
सारी दुनिया को सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना पोटेंशियल एनर्जी के सॉल्व ना हो सके। पोटेंशियल एनर्जी इस दुनिया में है ही नहीं। बस तो हमने वर्क एनर्जी पावर से लेके आ गए, पोटेंशियल पढ़ते आ रहे हैं। बिना पोटेंशियल एनर्जी के सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी अगर ढंग से पढ़े होंगे तो वहाँ पे सारे काम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल ने कर दिए थे, फ्रिक्शनल ने कर दिए थे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। अब मेरी बात सुनो पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी में वैसे तो किताब में 0 लिखा है, पर मेरी बात मान लो ना तुम, मैं भी 0 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? सर पोटेंशियल एनर्जी ना वर्क में पढ़ी थी हमने, और तो कहीं पढ़ी नहीं है। हाँ ठीक है, वर्क में पढ़ी है ना। और वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता था? F डॉट डी एस। और पोटेंशियल एनर्जी एक नेगेटिव वैल्यू थी क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी नीड नॉट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है, तो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U, जिसको हमने नोट किया था, एनर्जी इज इक्वल्स टू F डॉट डी एस पढ़ा था ना, x की टर्म से लेते हैं, और छोटी एनर्जी के लिए du रखो। तो आप कहोगे सर माइनस का du बाई dx बराबर हो जाएगा F, पढ़ा था ना, du बाई dr इक्वल टू u, तो ये F, du बाई dr इक्वल टू F। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ग्राफ बनाया था माइनस के x के इक्वल, पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू माइनस के x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ du बाई dx बराबर माइनस के एक्स, माइनस से माइनस करेगा तो du इज इक्वल्स टू kx डॉट dx। u यानी कि ये du क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहां से कहां तक होगा? u नॉट इनिशियल से u फाइनल तक, ठीक है। kx डॉट dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? kx स्क्वायर बाय 2। तो du का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा u फाइनल माइनस u नॉट इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, 1/2 k ऑफ x स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा u इनिशियल, तो u फाइनल इज इक्वल्स टू 1/2 k x स्क्वायर प्लस u नॉट। इफ u नॉट इक्वल टू 0 तो आपके पास जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितना आ जाती है? 1/2 k ऑफ x स्क्वायर। 1/2 k कांस्टेंट, तो u यहाँ पर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? x स्क्वायर के, यानी कि ग्राफ कैसा है? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस x स्क्वायर। बनेगा पैराबोला, लेकिन कर्व कैसे जाएगा? अपवर्ड कर्व। भैया इसका ग्राफ जो हमारे पास आया था वो आपके पास ये किसका आया था? काइनेटिक एनर्जी का। जहाँ पे ये मिनिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और कहानी कुछ इस तरीके से घूमेगी। ये ग्राफ किसका आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ किसका आ गया? काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर में था बेटा ये ग्राफ, वर्क एनर्जी पावर में ये ग्राफ था जो आपको धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सर टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रह जाएगी? आप ये कह रहे हो ये है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ बताया, ये रहा। टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? मेरी बात सुन लो ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब x की वैल्यू a होगी तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 k ऑफ a स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या लिखते हो? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जिसको आप मैकेनिकल बोलते हो। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? 1/2 k, खोल रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, 1/2 k a स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर। काइनेटिक आ गई। पोटेंशियल कितनी है? 1/2 k x स्क्वायर। ये देखना जरा कितनी आ गई टोटल एनर्जी? 1/2 k a स्क्वायर। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k a स्क्वायर से 2 बार प्रूफ कर दिया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी k a स्क्वायर, और टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी ना। टोटल एनर्जी हमेशा सम होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का। और मैक्सिमम का मतलब है एक का मैक्सिमम होना मतलब दूसरे का मिनिमम। ये तो पढ़ा है ना यार वर्क एनर्जी पावर में। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और ओवरऑल सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मैंने क्या निकाल के दिखाया है कि टोटल सम वो हाफ k स्क्वायर है। ओवरऑल रिजल्ट तो हमारे पास ये है ना, ठीक है। अब इसके बाद की जो कहानी है वेलोसिटी वगैरह वो सब जो है चीज़ें हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।